अस्सलाम वालेकुम समीर जैदी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल आज चाल है? यहाँ तशरीफ लाए आप? जी हाँ, अक्सर कभी हम आ जाते हैं तन्हाइयों में। जब कभी तन्हाइयाँ होती हैं और अक्सर कुछ सोचने के लिए मजबूर होते हैं तो सोचते हैं कि हम यहाँ आके कुछ अपनी क्रिएटिविटी में इजाफा करें, इसलिए यहाँ आ जाते हैं। तो अभी कोई लाइनअप है प्रोजेक्ट या? प्रोजेक्ट तो दरअसल आते रहते हैं और चलते रहते हैं, और अभी एक शायरी के ऊपर कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट। और बेसिकली आपको तो पता है कि मैं रविंद्र जैन जी की चैनल से जुड़ा हूँ जी। वो धार्मिक चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं। अभी हमने गज़ल शूट की है जी। और बहुत सारी फिल्में भी उनके लिए हम बनाते रहे हैं, शॉर्ट फिल्में, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बड़ी फिल्म करने वाले हैं। अभी 25 को हमारा एक शूट होगा और 25 के बाद फिर 28 को शूट है। तो ऐसे छोटे छोटे शूट चलते रहते हैं और इंशाल्लाह बड़ा प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक्चुअली बात करने का रीज़न ये था कि सर मैं एक्टर हूँ और आप डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक एक्टर को डायरेक्टर की बहुत ज़रूरत है और डायरेक्टर ही एक्टर बना सकता है। तो आजकल का जो सफ़र एक्टर का बड़ा मुश्किलों से गुज़र रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़रें इनायत मुझ पर हों, एक मौका दें मुझे। देखिए अली साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कोई किसी को मौका नहीं देता है, कि मौका सिर्फ कहते हैं कि ऊपर वाला देता है जी। और टैलेंट बेस पे सब कुछ होता है। यहाँ मुंबई है और मुंबई में एक कहावत है कि अगर पत्ते के नीचे किसी की किस्मत छुपी होती है, कोई ना कोई पत्थर होता है, तो उस पत्थर के नीचे किसी की किस्मत छुपी होती है, लेकिन वो पत्थर कब हटेगा और कब वो पत्ता बाहर निकलेगा हवा से, तो वो सिर्फ उस हवा का इंतज़ार रहता है। तो यही एक टैलेंट, इसी टैलेंट की क्रिएटिविटी है कि टैलेंट आपका कब किसके नज़र कोई देख ले, आपको उस पर नज़र पड़ जाए और आप कब बहाल हो जाएं और कब आपका नाम आसमान पे उरूज हो जाए और आपका नाम रोशन हो जाए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपने बहुत काफ़ी शोज़ किए हुए हैं, काफ़ी आपने इवेंट आपने मुझे दिखाए भी थे, आपने इवेंट शोज़ भी किए हुए हैं। आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ, पिछले 1 साल से खाली बैठा हुआ हूँ और कहीं काम नहीं मिल रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे कि इतना काम करने के बाद भी? देखिए, वो आपकी एक बदकिस्मती कह सकते हैं आप उसे, या अपने अंदर की कुछ कमियां कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार लखनऊ भाग जाते हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि लखनऊ मत जाया करिए। लखनऊ और मुंबई का एक बहुत बड़ा एक फासला है। उस फासले को आपको ख़त्म करना होगा। आपको या तो मुंबई लखनऊ शिफ्ट करनी पड़ेगी या लखनऊ को मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा। और काम आप लगातार आप करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी काम मिल जाए आप करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि आप झाड़ू वाले का काम कर सकते हैं, बर्तन वाले का काम कर सकते हैं। तो आपको आप तो ये एक्टर की देखिए एक्टर को एक सारा काम आना चाहिए। वो एक बावर्ची भी करना चाहिए, उसको एक छोटे छोटे बड़े बड़े काम करना चाहिए। तो आप वो सारे काम कर सकते हैं और मुझे आपको पूरा भरोसा है। मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ कि आप जल्दी से ऊपर जाइए और जल्द से जल्द आपका नाम रोशन हो। मतलब हम दुनिया छोड़ दे, ऊपर जाइए? ऊपर नहीं, मतलब आसमान के ऊपर नहीं, आसमान से नीचे रहे, 7वें आसमान पे मत जाइए, मतलब नीचे आसमान पे रहे, जमीनी स्तर पे रह के आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा नाम रोशन करें। मैं ये चाहूँगा कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप मुझे उसमें काम दिएगा। बस मैंने आपको यहाँ पे स्पॉट इसीलिए कहा कि मैं आया था तो आप बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, मगर एक एक्टर रहता है और डायरेक्टर दिख जाए तो समझ लीजिए कि उसके पीछे लग जाता है, फिर वो बात किए बगैर रहता नहीं। तो मेरी भी यही आदत थी कि मैं आपसे बात किए बगैर रहा नहीं और मैंने अपनी ज़िंदगी की थोड़ी बहुत बातें आपको बताई। तो चाहता यही हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट में काम दें, और कहीं अगर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों यारों में तो वहाँ मुझे काम दें। जी ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ भी कुछ होगा तो आपका नाम रिकमेंड करूँगा और आपके टैलेंट को मैं दबने नहीं दूँगा। आपका टैलेंट है तो आप हैं, और टैलेंट नहीं होगा तो फिर आपका वजूद ही नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने वजूद का टैलेंट के ज़रिए उभारिए, उसको निखारिए, और मेरी दुआ है कि आप जल्द से जल्द अच्छा काम मिलेगा। और आजकल के एक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान और गांजा पीने लगते हैं, अफीम पीने लगते हैं, लड़कीबाजी करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं फ्रस्ट्रेट में आके। देखिए आजकल का यंग जनरेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप दादाओं की दौलत पे फूलती है। और कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि बिना काम करे हुए, बिना कुछ पढ़े लिखे वो मुंबई के ट्रेन में बैठते हैं,
ऐसा कई दशक पहले भी हो चुका है, 20-30 दशक पहले कुछ हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर और वो कुछ नहीं लेके आए थे और आज सब कुछ उनके पास है। तो वही सोच लेके लोग आते हैं, लेकिन इससे पहले वो उनको मैं ये कहना चाहूँगी वो बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ उनको करने की ज़रूरत है। और यहाँ मुंबई जो है वो नगरी है, एक तरफ आग है तो एक तरफ पानी है। फैसला आपको करना है कि आपको आग की तरफ जाना है या आपको पानी की तरफ जाना है। तो हम उन लोगों के लिए यही कहेंगे कि अच्छे फैसले करने से अच्छी चीज़ें मिलेंगी और गलत फैसले करने से हमेशा गलत चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस बातचीत में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और याद रखिएगा, मुझे कहीं ना कहीं आप काम ज़रूर दिएगा। जी हाँ अब्बास भाई, हम आपको ज़रूर किसी न किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आपको याद करेंगे और आप भी हम सब के लिए दुआ करें कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको जल्द से जल्द अच्छा काम मिले और वो उरूज पर आए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।